यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूँ, कल पेस्को चीफ से जो मेरी बात हुई 22 घंटे की शेड्यूल से 18 घंटे होगी, मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है सही तरीके से नहीं हो रही। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। वक्त का जो 50 रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए, आप हमें मजबूर ना करें। मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। लॉ एंड ऑर्डर का मसला मेरे लिए बने, पैसे तुम्हारी जेबों में जाएं, तुम वो पैसे लूटो, खाओ, मुझे हक भी ना दो और मैं बैठ के आराम से तुम्हें छोड़ दूंगा। आके देखो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की विफाक को 15 दिन की डेडलाइन, हमसे बात करें, वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करें। बात ना सुनी तो वापडा दफ्तर पर कब्जा करके दिखाऊंगा। लफ्ज़ गैर जिम्मेदाराना छोटा होगा। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन हमारे पास है। मेरी मुशावरत के बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में धुआंधार तकरीर, कहा आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। KP में ये तजुर्बा करके देख लो, लग पता जाएगा। सूबे के 300 अरब रुपए कब मिले, इस साल के 50 अरब 2 माह में चाहिए। चोर कौन है दुनिया जानती है, एक तो मैंडेट चोरी किया और दूसरा हक भी नहीं देते। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हल्के जरूर खुलेंगे। आपको अंदाजा नहीं आपका वास्ता किससे पड़ा। मेरा लीडर डट गया, वो इसे नहीं तोड़ सके। जो होगा मेरे साथ बैठकर बात करने से होगा। वज़ीर आला KP का निगरान हुकूमत के इक़दाम की तहकीकात का ऐलान। KP हुकूमत की महाजराई की कोशिश नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा वज़ीर आला कभी इस्लामाबाद पर तो कभी पेस्को पर कब्जे की धमकियां दे रहे। बिजली गंदम पर मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़का रहे हैं। सरकारी इमलाक और अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानते हैं। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि बज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए तौहीन अदालत की गई। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, तनकीद करनी है तो हमारे मुंह पर कर ले, इससे कहीं ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई। क्या आप इदारों की तौक़ीर कम करना शुरू कर देंगे? मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें। अदालत को नहीं, बाप के गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। मैंने गलत किया है तो सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। बंदूक उठाने वाला और गाली देने वाला कमजोर तरीन शख्स होता है, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। एक कमिश्नर साहब उठे और कहा मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई। भाई पूछो तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है? मजहब मुआशरों में ऐसे इल्जामात नहीं लगाए जाते। फैसल वाडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। दोनों पार्लियामेंट के रुकन वहाँ बात करते। प्रेस क्लब में क्यों गए? पार्लियामेंट बालातर है, फिर भी वहाँ जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं हो सकती। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। भुट्टो केस पे हमने अपनी इस्लाह की, आपको भी कुछ करे हैं तो गलतियां हुई, उन्हें तस्लीम करके आगे बढ़े। चीखो पुकार और ड्रामा करने की आखिर क्या जरूरत है? पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब कर लिया गया। £190 मिलियन रेफरेंस, बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद। बानी PTI और बुकला के 1.5 घंटा समझाने पर एतमाद का इजहार कर दिया। अडयाला जेल में समात हुई। बुशरा बीबी रोस्ट्रम पर आकर बोली, गुज़िश्ता समात मेरे बगैर की गई, किसी ने समात मुलतवी होने का नहीं बताया। मैं नाइंसाफियों का शिकार हूँ, हमें आप पर एतमाद नहीं। जज ने रिमार्क्स दिए, गुज़िश्ता समात जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर मुलतवी की। बुकला ने मुशावरत के बाद नई दरख्वास्त दायर की। दीगर मुकदमात की तरह हर 14 रोज बाद केस सुनने की इस्तदा। दरख्वास्त मंजूर, समात 22 मई तक मुलतवी। समात के आगाज पर बुशरा बीबी मीडिया बॉक्स के सामने बैठ गईं। बानी PTI और उनकी बहनों से मिलने ना गईं, बेटियों से मिलने अदालत से बाहर गईं। मरीम नवाज ने अब एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। लाहौर बेदिया रोड ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब ने वर्दी पहनकर परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा,
आईजी पंजाब महकमे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। यकीन दिलाती हूँ वसाइल में कमी नहीं आएगी। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे। मरियम नवाज पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट से मिली और उनके वालिदैन से घुल मिल गई। मरियम नवाज ने असलहे का भी मुआयना किया। उधर वज़ीर आला का तेल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा ट्रांसपोर्ट किराए तमाम दीगर अशिया के निर्ख पर असरअंदाज होते हैं। ट्रांसपोर्ट किराए कम करके अवाम को रिलीफ देंगे। सनतों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की सनती शोबे को दरपेश मसाइल का फौरी हल तलाश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म से बैनुल-अक़वामी मशरूबात साज कंपनीज के वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ से नून लीग आज़ाद कश्मीर का वफ्द भी मिला। वज़ीर आज़म का मुज़ी अमराज से बचाव, बहबूद आबादी और सेहत के मसाइल के सदेबाब के लिए जामे मंसूबे के इजरा का फैसला। मिशन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड फाइनल ऐलान 22 मई को होगा। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी शामिल। इब्रार अहमद, आजम खान, इफ्तिकार अहमद, हारिस रऊफ, फ़खर जमान भी हिस्सा। इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर भी शामिल होंगे। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी कहते हैं कि मेगा इवेंट के लिए मुकम्मल फिट और तैयार हूँ। लोगों को ये कह कर थक गए कि वर्ल्ड कप जीतेंगे। इंशाल्लाह इस मर्तबा ये करके दिखाएंगे। उधर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तानी टीम का कोई वार्म अप मैच नहीं रखा गया। वार्म अप मैचेस 27 मई से 1 जून तक होंगे। हॉकी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर सिपा सलार खुश। GHQ बुला लिया। आर्मी चीफ से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कौमी हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा। कहा हॉकी टीम ने कौम के लिए बेपनाह फख्र किया। मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जामे ताउन फराहम करने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान की शिरकत। GHQ में कौमी हॉकी टीम को इस्तकबालिया दिया गया। बच्चों के लिए खुशखबरी। पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। हीट वेव के पेश नज़र पंजाब के स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। विफाकी तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 1 जून से तातीलात का ऐलान मुस्तरद कर दिया। 1 से 15 जून तक स्कूल सुबह 7 से 10 बजे तक खोलने का मुतालिबा। सूरज बेरहम होने लगा। पंजाब और सिंध में 21 से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट। पारा 6 से 8 डिग्री तक बढ़ने का खदशा। दादू 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर। नवाबशाह और सक्खर में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 43 डिग्री पर 45 डिग्री की गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। आज से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसने की पेशगोई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जूली कौसिक के मुमकिन स्टाफ लेवल मुआहदे से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा IMF कमीशन नितिन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात कर रहा है। वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से आगाह करेंगे। उधर IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालिबा। कर्जों पर सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार। मुस्लिम लीग नून सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास आज मॉडल टाउन में होगा। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया जाएगा। जनरल काउंसिल के इजलास की हतमी तारीख का ऐलान भी किया जाएगा।
बानी पीटीआई के खिलाफ टहरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सरबार मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समर रफत इम्तियाज भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। पंजाब असेंबली की खसूसी कमेटी ने हतक इज्जत बिल की मंजूरी दे दी। खसूसी कमेटी के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शिरकत की। कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इत्तफाक़ी राय से बिल की मंजूरी दी। खसूसी कमेटी 1 के इजलास में किसी अपोजिशन रुकन ने इख्तलाफी नोट नहीं लिखा। हतक इज्जत बिल पीर को मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली के इजलास में पेश किया जाएगा। अपोजिशन रुकन राना शहबाज और राना आफ्ताब अहमद का हतक इज्जत बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। और मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अली जफर 44 साल के हो गए। गुलकार, मौसीकार, अदाकार और मॉडल आज अपनी सालगिरह मना रहे। एल्बम हुक्का पानी के गाने छन्नों से बेपनाह शोहरत हासिल की। अली जफर ने बॉलीवुड में भी कामयाबियों के झंडे गाड़े।